कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। ईसो पंचणमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलाणं च सवेशं परमं होई मंगलम। जय बोलेंगे। आदि ब्रह्मा आदि विधाता दिवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। जोर से वर्धमान महावीर भगवान की। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर महाराज की। तपस्वी सम्राट हमारे गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। मैत्री भावनु पवित्र झरनु मम हैया मां बह्या करे। शुभ थाओ आ सकल विश्वनो एवी भावना नित्य रहे। शुभ थाओ आ सकल जगतनो एवी भावना। बधा साथे मैत्री भाव। सकल विश्वनो कल्याण थाओ। प्रत्येक प्राणी सुखी थाओ एवी मंगलमय भावना हृदय में नित्य रहवी जोईए। આજનો દિવસ કેવો છે? સોનું કરતા મોંઘો છે। શા માટે? અનાયાસ અકસ્માત આટલો મોટો સંઘ દિગંબર મુનિઓનો સંઘ આ સ્કૂલમાં આવ્યો છે। नितिन भाई का नाम आते एक प्रसंग याद आया। 2018 का चतुर्मास गांधीनगर में था। उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल थे और उन्होंने समय हमसे कहा कि हम कितने बजे तक आए, तो हमने उनको समय दिया 11 बजे आइए, 11:30 बजे तक आ जाइए। लेकिन वो आए 12:30 बजे, 12:15 बजे, तो हमारा ध्यान का टाइम था। 12 बजे ध्यान पर चले गए, तो फिर आधे घंटे तक बाहर बैठे रहे। फिर आधे घंटे बाद जब हमारा 1 बजे ध्यान पूरा हुआ, मौन चालू था, तो वो श्रावक लोग उनको अंदर लेके आए कि महाराज जी आधे घंटे से बैठे हैं, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं और आप मतलब। फिर अंदर आए, अंदर बैठ करके हमारा तो मौन था, तो लोगों ने कहा कि महाराज जी का तो मौन है, महाराज जी कुछ बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने एक बात कही कि यहाँ मुझे खाली बैठने से ही बहुत आनंद आ रहा है, महाराज जी कुछ भी नहीं बोलेंगे तो भी मुझे 10 मिनट आराम से यहाँ बैठने दो। हाँ, महाराज ने आंखों थी अमी झरे छे। और फिर उसके बाद उनको हमने शास्त्र दिया, किताब दी। योग संयोग होता है। अहमदाबाद प्रवास में भूपेंद्र भाई पटेल घाटलोड़िया से विधानसभा और एक प्रवचन में आए और उनका परिचय दिया किसी ने कि महाराज जी विधायक हैं, बहुत ज्यादा वोट से जीते हैं। तो हमने कहा आशीर्वाद। जल्दी ही आगे बढ़ने वाले हैं। और तब तो एकदम सादा विधायक, जहां तक मुझे याद है कि उनको बोलने का माइक तक नहीं दिया। अभी छोटे विधायक को कौन माइक दे, यहाँ तो मंत्री आते हैं और तो। लेकिन साधु का जीवन कैसा होता है वो आप इन मुनियों को देख के सीखो कि बड़े से बड़े लोग आए फिर भी उनकी जो साधना है, जो भी प्रवृत्ति है,
जो नियम है उसे पालन करते हुए आगे बढ़ते रहते। बहुत आराम की जगह भी मिल जाती है तो आराम की जगह पर रुक नहीं जाते हैं, आगे से आगे चले जाते हैं, चाहे असुविधाएं ही क्यों ना हो तो भी बढ़ते जाते हैं। और जो चलते हैं वो मंजिल तक पहुंचते हैं। कर लो सो काम, भज लो सो राम। इसलिए करते रहो, अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपके कर्म में आपका अधिकार है। आप ईमानदारी से, निष्ठा से अपना कार्य करिए। वो अपना काम कर रहे हैं। બધા બાળકોનું સૌભાગ્ય છે। आज 3 नियम हो गए आपके। कौन कौन से नियम हो गए? कभी भी मांस, मच्छी, अंडी नहीं खाना, छूना नहीं। दूसरा नियम, शराब, तंबाकू, गुटखा जैसी चीजों को हाथ नहीं लगाना। तीसरा नियम, कभी हत्या और आत्महत्या नहीं करेंगे, किसी को नहीं मारेंगे, खुद भी नहीं मारेंगे। अच्छा जीवन, गाँव શું નામ છે? कुडोल। हाँ, और यहाँ का एक सुंदर सा स्कूल, अच्छे अच्छे लोग, सारा भाई, ध्यान रखें, बहुत कीमती है। मानव की पर्याय, पशु की पर्याय से हम लोग बहुत आगे आ गए, और पेड़ पौधे वनस्पति की पर्याय से भी निकल करके हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हम सबका कर्तव्य है कि अपने आत्मा का कल्याण करें। अभी प्राचार्य श्री कह रहे थे, मुनि संगनो दर्शन करीने आज जीवन में मोक्ष થઈ ગયો। श्रेष्ठ महापुरुषों दर्शन, प्रभु दर्शन જ્યારે થાય ત્યારે મોટો આનંદ અને પુણ્ય અર્જન થાય। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए, जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ ना होए। साधु संतों के सानिध्य में, श्रेष्ठ सदाचारी शाकाहारी दिव्य पुरुषों के सानिध्य में रहने का एक अलग ही आनंद होता है। हमें तो वो अवसर मिला जो लोगों को दुर्लभ होता है। पढ़ाई पूरी हुई, और ऐसा भी आप सुन रहे थे, हमारे गुरु बहुत ज्यादा तपस्वी थे। 48 घंटे में केवल एक बार छाछ और पानी, बस, और कुछ नहीं। और चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, कोई भी तपस्या का तो रूप तो यही है, लेकिन उसके ऊपर भी वह अन्न जल कुछ भी नहीं लेते थे, अन्न नहीं खाते थे। जिंदगी में उन्होंने कभी भोजन नहीं किया, सिर्फ फल और केले की उबली हुई टिकिया। और बाद में जिंदगी आखिरी 10 साल केवल छाछ और पानी, 48 घंटे के बाद एक बार, बस। छाछ पानी रह करके कौन कितने दिन जिंदा रहेगा, वो भी खड़े होके लेना है। तो ऐसे महान तपस्वी आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी का हमको सानिध्य मिला। महावीर स्वामी की कठिन तप त्याग की एक परंपरा है। ये समझिए सतयुग के संत हैं। इस कलयुग में जहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहाँ इलेक्ट्रॉनिक आविष्कार, जहाँ मोबाइल कहाँ से कहाँ पहुँच गया दुनिया, उस समय भी अपनी प्राचीन संस्कृति, संस्कार और तपस्या को जीवित रखने वाले अगर संत देखना है तो दिगंबर मुनियों को देखो। सब चीजें इनको भी उपलब्ध हो सकती हैं, रख सकते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी केवल इसी में फंसे रहने के लिए नहीं है। हमारी जिंदगी केवल मोबाइल में उलझे रहने के लिए नहीं है। हमारी जिंदगी आत्मा से परमात्मा होने के लिए है। परमात्मा सिमंदर स्वामी ने उपदेश है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा થઈ શકે છે।
प्रत्येक आत्मा में अनंत ज्ञान छे, दर्शन छे, सुख छे અને પ્રત્યેક આત્મા અનંત સિદ્ધ થઈ શકે। अपने आत्मा का પોતાનું આત્માનું કલ્યાણ કરવાનો છે। इसलिए जितना बने, जितना शुद्ध आचार विचार बने उतना करें, अपना कर्तव्य करें। गुरुजी आचार्य श्री बच्चों को पढ़ा रहे हैं और सच है, बच्चे सिखाने से जितना सीखते हैं, दिखाने से उससे ज्यादा सीखते हैं। आप ऐसे बैठे हैं तो बच्चे भी ऐसे बैठ जाएंगे धीरे धीरे। आप कम बोलते हैं, बच्चे भी कम बोलेंगे। आप एकदम आचार निष्ठ हैं, खान पान शुद्ध है, बच्चे भी आपो आप सीख जाएंगे। घर में माँ बाप अगर झगड़ा करते हैं तो बच्चे भी झगड़ा सीख जाते हैं। इसलिए अच्छे आचार विचार के साथ सभी आगे बढ़े। ले लो ले लो, हाँ बस उनकी आत्मा को शांति होना चाहिए। देखो आनंद है। सत्य, अहिंसा, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की महान साधना करने वाले मुनि आर्यिका साधु साध्वी यहाँ पधारे हैं और इस प्रांगण का बहुत ही बड़ा सौभाग्य है। निश्चित रूप से यहाँ की एनर्जी लेवल बहुत बढ़ जाने वाला है। सबका मन वचन का शुद्ध हो, सबका जीवन उन्नत बने, ये भी मंगल भावना। और प्रभु के लिए तो हमेशा आभार मानो, परमात्मा को तो हमेशा धन्यवाद दो कि हमें इतना सुंदर देश मिला, भारत जैसा देश मिला। यहाँ पर हमेशा से परमात्मा का प्रभाव रहा और शाकाहार सदाचार के रास्ते चलने वाले दिव्य पुरुष हमेशा होते रहे। और उस भूमि पर हम सब जन्मे हैं। हम इस भूमि पर जन्म करके श्री राम जैसी मर्यादा, कृष्ण जैसे कर्मयोग, महावीर स्वामी जैसा तप त्याग और बुद्ध जैसी करुणा को अपना करके आत्मा के कल्याण के पथ पर बढ़े। ओ करुणा ना करनाना, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। गीत आता है, किसको आता है? सभी बोलिए, बद्धा गाओ। ओ करुणा ना करतारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। एक पंक्ति पर्याप्त है। भगवान की करुणा का, संतों की करुणा का कोई पार नहीं है। अपार करुणा का मेघ हम पर बरसता है। हम उस करुणा में नहाएं, अपने चित्त को पवित्र करें और जीवन को उन्नत बनाएं। बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य है कि आगामी पीढ़ियों को संस्कारित करें और खुद थोड़ा उदासीन होना सीखें। उलझे रहना, बकवास करते रहना ये बुद्धिमानी नहीं है। थोड़ी देर बैठ करके भजन करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, निधिध्यासन करो, जाप करो। इतना सुंदर मंत्र है नमोकार मंत्र, गायत्री मंत्र, हरे राम हरे कृष्ण। और फिर एक सुंदर मंत्र और भी आपने सुना, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम अरहम नमः और ओम अरहम नमः। सभी बोलिए, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः। एकदम मन से अच्छे से बोलेंगे, आपको अच्छा फील होगा, गुड एनर्जी, गुड रेज मालूम पड़ेगी। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम
अर्हं नमः। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन विश्व धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।